सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई बैठक। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो नागरिकों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर प्रारूप तैयार करेगी। महिलाओं के नाम पर भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की कमी होगी। साथ ही सैनिकों को संपत्ति क्रय पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट देने का निर्णय लिया गया है। औद्योगिक भूमि आवंटन, गौण खनिज नियमों में संशोधन, दुधारू पशु पायलट प्रोजेक्ट और टीका द्रव्यों के समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी सहमति हुई। वित्तीय प्रस्ताव के तहत छत्तीसगढ़ द्वारा मध्य प्रदेश को अतिरिक्त पेंशन राशि की वापसी व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य में उर्वरक और एलपीजी गैस की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई है। तो यूसीसी को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है सरकार ने। कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। समानता लाना यूसीसी का मुख्य उद्देश्य है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो, इसके लिए अब यहां से शुरुआत कर दी गई है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ये किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, इसको लेकर के कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई जा रही है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। गोवा में यूसीसी पहले से लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका पूरा नाम है। यूसीसी प्रारूप समिति का गठन किया जाएगा। सभी नागरिकों के लिए समान कानून का नियम बनेगा। खनन उद्योग के नियमों में भी इस कैबिनेट में बदलाव किया गया है। साय कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। सभी धर्म, जाति, पंथ या समुदाय पर यूसीसी समान रूप से लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में कोड के प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम जी इस वक्त हमारे साथ। सर, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की गई, हालांकि बहुत लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप लोग बात कह रहे हैं? देखिए, हमारा जब घोषणा पत्र में ही 2023 के घोषणा पत्र में पहले रहा और केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय पहले ले चुका है, तो हम धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने आज उसे गंभीरता से लेते हुए उसे कैबिनेट में हमने डिस्कशन किया, चर्चा की। उसके मसौदा बनाने के लिए कमेटी बनेगी। कमेटी का दौरा प्रवास होगा। विभिन्न प्रकार के जो भी औपचारिकता हैं उन सब को पूरा करने के लिए जो एक्सपर्टीज लोगों की टीम है वो टीम विचार करेगी और जब मसौदा लेकर के प्रारूप लेकर के यहाँ लाएंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे और जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करते हुए शीघ्र ही प्रदेश में हम लोग यूसीसी लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्यों ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही? क्या ऐसे विषय हैं जिसको लेकर चिंता है? पूरे देश में इसकी आवश्यकता है, तो छत्तीसगढ़ अलग थोड़े है भाई। छत्तीसगढ़ भी हम उसी में। तो छत्तीसगढ़ में भी आवश्यकता और घोषणा पत्र में शामिल किया गया था और उसी दिशा में अब सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इस बात को रामविचार नेताम जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।